इनके घर में बरकत आने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, आप खुश हैं कि नहीं? हाँ हाँ, थोड़ा सा लाइन छोड़े, गैलरी बनाएगा, गैलरी बना। हाँ, कितने लोग खुश नहीं है? हाथ उठा के बताएंगे। सारे बोलो हालेलुया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने लोग खुश नहीं है? जो खुश नहीं है आज उन्हें परमेश्वर खुश करने के लिए जा रहा है। आमीन। विश्वास करते हैं? तो आपको कौन सा फूड मिलेगा आज? ताजा भोजन मिलेगा आज। मैं कह रहा हूं बासी नहीं मिलेगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो अपने पड़ोसी को, बासी खाना है कि ताजा खाना है? ताजा। अरे बासी खाना है कि ताजा खाना? चर्च हालेलुया बोलने वाले आज ताजा फूड लेकर जाएंगे। आज कह रहा है फ्रेश फूड आएगा आपके घर में। कह रहा है फ्रेश नौकरी आएगी। कह रहा है फ्रेश चीजें आज आपके घर ट्रांसफर होंगी। चर्च कह रहा है कि आज वो मसा, आज परमेश्वर का वो मसा आपके ऊपर आएगा, जिसके कारण कह रहा है कि आपकी सैलरी, कह रहा वो नहीं कह रहा कि 2000 कमा रहे हो, 15,000 पति को 10 साल हो गए शादी हुए तुम्हारे साथ जुड़े हुए, लेकिन घर में आज भी 5,000 लेकर आ रहा है। अरे आज फ्रेश सैलरी आएगी। चर्च एक नया मन्ना रिलीज होगा आपके लिए। कह रहा है आपकी सैलरी डबल होगी अब से। औरत ने एक ही अंगूठी, एक ही कंगन, याद रखना आज आपके फायदे के लिए आज फ्रेश गोल्ड आएगा आपके पास। आपके तन पर पुराना कपड़ा नहीं होगा, फ्रेश कपड़े आएंगे। क्योंकि परमेश्वर ताजगी का परमेश्वर है। किन लोगों के साथ परमेश्वर ताजगी में रहना चाहता है? किन लोगों को ताजगी देना चाहता है? किन लोगों को ताजा बिजनेस, ताजे लोग, ताजा खाना, फ्रेश फूड देना चाहता है? कह रहा 3 प्रकार की बातें आप लिख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ताजा फूड किसको मिलेगा? जो पवित्रताई में चलेगा। कह रहा कि और जो आज्ञा मानेगा परमेश्वर की, जो परमेश्वर की आज्ञा पर भरोसा रखेगा। और तीसरा कह रहा जो यहोवा पर भरोसा रखेगा उसको फ्रेश फूड मिलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से फ्रेश फूड लेने के लिए? अरे हाँ के ना? निर्गमन 16 के 19 को खोलें, फटाफट पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसीलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। 19 और 20 में क्लियर लिखा यहाँ पर। यहाँ क्या लिखा कि इजराइल के अंदर, कह रहा इजराइल के लोग जब मिस्र की गुलामी में रहते थे तो उस समय में वो वहां पर उनको खाना, अच्छा खाना नहीं मिलता था। उनको ईंट भूसा खाकर, पराली घास खाकर गुजारा करना पड़ता था। वो लोग गुलामी में थे और गुलामी में कह रहे कि फिरौन उनको एक गंदा फूड देता था। लेकिन परमेश्वर ने इजराइलियों से वादा किया, अगर तुम कह रहे कि जीवित परमेश्वर की आराधना करो तो आज के बाद कह रहा तुम्हारे घर में फ्रेश फूड आएगा यीशु मसीह के नाम में। अरे तत्ती तत्ती रोटियां आएंगी, गरम गरम रोटियां आएंगी। बासा खाना नहीं देता परमेश्वर। याद रखना कह रहा है कि अगर आज आपके फ्रिज में खाना पड़ा है, परमेश्वर वो नहीं कह रहा आज फ्रेश फूड स्वर्ग से आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी माँ आपके लिए बनाए ना बनाए, आपकी पत्नी आपके लिए बनाए ना बनाए, लेकिन मेरा परमेश्वर आज रात आपको फ्रेश फूड, फ्रेश दूध आपको खिलाने और पिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर किन लोगों को मिलेगा? परमेश्वर ने कहा मूसा उन लोगों को जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके घर में मैंने आज तक कभी भी मैं घटी नहीं देखी। आपको समझना है, दाऊद बोलता है, कह रहा है कि मैंने एक भी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा। कह रहा धर्मी जन को एक रात भी टुकड़े मांगता नहीं देखा, बासी खाना खाते हुए नहीं देखा। मूसा अपनी लाइफ के अंदर, मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। लेकिन इजरायली लोग जब वहां से निकल रहे थे तो परमेश्वर ने उनको कहा, कह रहा कि सुन ए लड़की, दान इकट्ठा करने का टाइम नहीं है, बैठ जा, मुझे इस समय दान नहीं चाहिए इनका, बैठ जा। और सुनो, आपको विश्वास करना है, जिसको दान डालना है, अपनी आशीष लेनी है, दान पेटी रखिए, डाल के जाए। सुनना, छेड़ना, बैठ जा वहीं पे, चुप, बैठ जा नीचे, डिस्टर्ब करती है। सुनो, इजराइल के अंदर परमेश्वर ने कह रहा कि मूसा को कहा, कह रहा इनको जाकर बोल, कह रहा कि अगर ये मेरा भय माने, मेरी आज्ञाओं पर चले, पवित्रताई का जीवन जिए और मुझ पर भरोसा रखें, तो कह रहा कि आज के बाद कह रहा इन्हें स्वर्ग से पकी पकाई गरम गरम रोटियां मैं गिरा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में।
ये सुबह उठेंगे इन्हें गेट के बाहर मिलेगा। आज लोग बोलते हैं मेरी मम्मी के पास सैलरी नहीं है, जॉब नहीं है, मेरे डैडी के पास जॉब नहीं है। मैं कह रहा हूं ऐसा टाइम आएगा कि लोगों के पास आर्थिक तंगी होगी, लेकिन पवित्र आत्मा कहेगा गेट खोल, ग्राउंड के बाहर आपके लिए ताजा मन्ना पड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। करा उस व्यक्ति के लिए, करा जो परमेश्वर का भय मानता है। करा यहाँ पर करा लोग कहने लगे अरे ऐसे कैसे होगा, जब मिस्र देश में से निकल कर आए उन्हें 3 दिन खाना पानी नहीं मिला, तो उसी समय कोसने लगे और कहने लगे अरे अच्छे थे हम वहां पर, कम से कम फिरौन हमें बासी रोटियां तो दे देता था, लेकिन 3 दिन से हम भूखे और प्यासे, हमारे पास खाने को नहीं है। मूसा से लड़ने लगे, लेकिन मूसा ने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर इन्हें दिखा कि तू जिंदा परमेश्वर है, तू मन्ना गिराने वाला परमेश्वर है, और तू अपने लोगों के लिए करा बेस्ट से बेस्ट फूड प्रोवाइड कराने वाला परमेश्वर है, बेस्ट से बेस्ट जॉब प्रोवाइड कराने वाला परमेश्वर है, बेस्ट से बेस्ट हीलिंग देने वाला परमेश्वर है, बेस्ट से बेस्ट काम बनाने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है कि बेस्ट से बेस्ट हाउस आपको देकर जाएगा आज रात वो ईश्वर कह रहा। लेकिन वो उस समय में निराश थे, विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने उसको कहा, कह रहा फिर से पढ़ेंगे, देखो उसको क्या लिखा। हाँ फिर मूसा ने उनसे कहा कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। कह रहा है उसने उसको कहा जाओ गेट के बाहर चेक करो और तुम्हें बाहर मन्ना गिरा मिलेगा, स्वर्ग की रोटियां। कह रहा कि स्वर्ग के कह रहा मन्ना जब सड़क पर वहां पर मैदान में मिला, तो उसी समय उसको मूसा ने आज्ञा दी थी कि एक एक व्यक्ति अपने लिए एक एक मन्ना उठाएगा। हालेलुया। कितना मन्ना उठाएगा? एक एक। लेकिन हमारे वॉलंटियरों की तरह पता नहीं कल मिले ना मिले, इधर भी भर ले, अरे लुधियाने वाली आई है, पंजाब वाली आई है, यूपी वाली, बिहार वाली, इधर भी उधर भी ठूस लिया। और उसी समय उन्होंने परमेश्वर की दास की बात नहीं मानी, और जैसे ही वो घर गए उसने कहा ले माँ तेरे लिए भी है, ले बाप तेरे लिए है, ले बच्चे तेरे लिए भी है। कह रहे और ये कह रहे ये हम उठा कर ले आए हैं, ज्यादा इसलिए उठा कर लाए हैं। कह रहे पता नहीं मूसा दोबारा प्रार्थना करे ना करे। अरे मूसा का क्या भरोसा, उसका परमेश्वर दोबारा दे ना दे, उनको विश्वास नहीं था, उठा कर ले आए। और उसी समय जैसे उन्होंने एक रोटी खाई, दोपहर को भूख लगी, दूसरी खाने गए, उसमें कीड़े पड़ गए बड़े बड़े। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों की आशीषों में कीड़े जब पड़ते हैं जब वो परमेश्वर की दास की बात नहीं मानते। बहुत सारे लोगों कह के परमेश्वर की बातें जो नहीं मानते, बाइबल में लिखी हुई दी हुई आज्ञाओं को जब नहीं मानते, तो उनकी आशीषों में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग कह कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं। लेकिन यहाँ पर इसने कहा कह के जाओ, कह के आज लोगों को बताओ, कह के परमेश्वर तुम्हें मन्ना खिलाएगा। और उन्होंने जब मन्ना उठाया और उसी समय परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। लेकिन इसी के जब हम पढ़ते हैं ध्यान से देखेंगे फटाफट, इसी के 16 और इसके 26 और 27 में देखो क्या लिखा। 6 दिन तो तुम लिखा 6 दिन तो तू उसे बटोर कर रखना, परंतु 7वें दिन तो विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। हालेलुया। 7वां दिन संडे चर्च आने का दिन है। लिखा ये आज्ञा है परमेश्वर की। जो लोग संडे चर्च नहीं आते, जो लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानते, वो स्पिरिचुअल फूड उन्हें नहीं मिलता, एक से एक करे बेस्ट भोजन उन्हें नहीं मिलता, बेस्ट नौकरी परमेश्वर कभी उन्हें नहीं देता, बेस्ट जगह कभी नहीं देता। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर ये बात सीख ली है, कह कि मैं परमेश्वर कभी भी विश्राम दिन को कह के तोड़ूंगा नहीं। अगर आप ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, आज नया मन्ना ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। हर संडे ऑनलाइन जुड़ते हैं, हर संडे आप चर्च आते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हमारी ब्रांचों में जाते हैं, लिखा 6 दिन तो तू उसे बटोरना, लेकिन परंतु 7वें दिन नहीं। पहले एक दिन बटोरा, एक दिन का मन्ना गिराया, लेकिन जब वो लोग 6 दिन मांगने लगे तो परमेश्वर ने कहा ले मूसा इन्हें दिखा कि मैं आज यहोवा जोरावर चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारी मां से भी ज्यादा अच्छी रोटियां पोकर तुम्हारे लिए भेज सकता हूं। कह के ले, कह ने क्या दे 6 दिन काम नहीं करना पड़ेगा। कह जाओ, कह वो गए और उन्होंने 6 दिन रोटियां बटोरी। इसका मतलब आप 6 दिन फैक्ट्री में जाना, 6 दिन दुकान पर जाना, जितना जाओगे जितना कमाओगे, आपकी प्रोग्रेस बढ़ती चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हाँ आगे क्या लिखा 27 में, कह तो भी लोगों में से कई निकम्मे लोग थे, करे कहीं कह निकम्मे लोग थे, 7वें दिन भी बटोरने चले गए। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग दुकान खोल कर आए हैं 7वें दिन? कितने लोग अपने घर पर? इजरायली लोगों के अंदर एक बात थी, वो भैंसों का दूध भी निकालते नहीं थे, भैंसों को खाना भी नहीं डालते थे।
वो लोग शनिवार को ही करा भैंसों को खोर में खाना डाल दिया करते थे कि ये 7वें दिन अपने आप खा लेगी, हमें कोई काम करना ना पड़े, हमें परमेश्वर की आराधना करनी पड़े। हालेलुया। करें तो लेकिन लिखा करा बटोरने के लिए बाहर गए, कहां गए? काम पर गए, फौरन गए, नौकरी पे गए, दुकान में गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ में आ रही है आज? कारण यही है, आपको शैतान जानबूझकर लालच देता है। संडे के दिन आपको नौकरियां देता है, आपके दुकान पर ज्यादा ग्राहक आएंगे। संडे के दिन आपको आपके मेहमान आएंगे, आपके मेहमान आएंगे संडे के दिन, जानकर आएंगे, और दिन नहीं आएंगे, कहेंगे हमारे पास टाइम है। लेकिन मैगी आंटी की तरह कुंडी लगा के आ जाना। हालेलुया। क्योंकि कुछ ना मिलेगा खाने को। आपके रिश्तेदार आएंगे, मैगी खाकर गुजारा करना पड़ेगा उन्हें बता देना हम संडे के दिन बाहर नहीं जाते, हम चर्च जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर बटोरना पड़ा। एक लाला था हरियाणा में, जब मैं सेवा करता था तो उस समय वो मेरे पास आया और प्रार्थना करवाता था। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने कहा संडे का दिन तू कभी नहीं छोड़ेगा, दुकान बंद रखेगा। बोलता ठीक है, और उसका बिजनेस चल पड़ा। और 6 दिन ग्राहक पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती। लेकिन 7वें दिन फिर उसने क्या किया, कह रहा अपनी पत्नी की बातों में आ गया और बोलने लगा, कह रहा पता नहीं 7वें दिन भगवान कह रहा 6 दिन से ज्यादा काम आता है मेरी दुकान पर। उसने कहा ठीक है, कह रहा है कि घर बैठ के प्रार्थना कर लो। उसने कहा परमेश्वर तो यहाँ भी है, दुकान में भी है मेरी, वो तो जहां मर्जी चले जाओ वहां पर भी है। लेकिन परमेश्वर पुराने नियम को बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो नए नियम को और पुराने नियम को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा, कह रहा है कि ना जाएं, और वो लाला जाने लगा। उसने लाखों रुपया कमा लिया 1 महीने के अंदर। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, एक दिन संडे दुकान खोल कर आ रहा था। दुकान से जब वापिस आ रहा था तो बहुत सारी दुकानें बंद थी, लेकिन उसी की दुकान में डकैत आ गए, यूपी के पक्के डकैत। और कट्टा रखा और निकाल कर ले गए सारा सामान। कह रहे चलो चलो, और इसी समय चोरी कर लिया। और लाला लुट कर फुसुट कर घसीट कर आया मेरे पास, बोला कह रहा पापा सारा का सारा मन्ना चोर ले गए, डाकू ले गए। मैंने कहा तेरे अंदर कह रहा लालच आ गया था। परमेश्वर की बात जब हम नहीं मानते, जब उसकी दी हुई आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते, कह रहा है कि उससे पहले से ज्यादा वो गरीब हो गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि आज रात अगर आप किसी भी हाल में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वहां बाहर नहीं है। हालेलुया। आज के दिन वो आपकी दुकान पर नहीं है। लिखा परमेश्वर बाहर नहीं है, लिखा परंतु उनको कुछ ना मिला, क्योंकि कह रहा बटोरने के लिए बाहर गए थे, परमेश्वर वहां नहीं था। कह रहा कि आप यहां बैठ जाना, उसके बाद घर जाना, आपके अकाउंट में मिरेकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो 6 दिन भी मिरेकल मनी करेगा, वो 6 दिन भी मिरेकल मनी करेगा। 7वें दिन अगर नहीं देगा तो सोमवार के दिन कह रहा डबल देगा आपको। आमीन। संडे का हिस्सा भी आपकी दुकान पर आएगा। आपको भरोसा होना चाहिए। कह रहा बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है परमेश्वर पे। है भगवान तू जाना, मैं क्या करूंगा तेरे को नहीं पता, मेरी दुकान चलती है, डेयरी का काम करता हूं, तेरे को नहीं पता। हमारे सरपंच साहब 5 बजे दूध निकाल के आ गए यहाँ पर, सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा विश्वास करना है। एक दिन कह रहा कि अपने दिमाग में अपने बच्चों के लिए कह रहा मत पकाओ। आप अपने कैरियर को नहीं बना सकते, आप अपने परिवार के कैरियर को नहीं बना सकते, कोई पैसा आपके परिवार को नहीं बना सकता, लेकिन परमेश्वर की दी हुई आज्ञाएं आज रात आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था और मुझे कार्ड देने के लिए आया, शादी का कार्ड देने के लिए आया, दोनों पति पत्नी जलंधर के अंदर। और बोले पादरी साहब, एक पास्टर के साथ आए, बोले कि पास्टर जी ये लो शादी का कार्ड है, मेरी बेटी की शादी में आ जाना। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा शादी में। बोले इतनी बड़ी बेइज्जती, मुंह पे ही कह रहा। मैंने कहा नहीं, मुझे बोलना पड़ता है, जो बात है मुझे क्लियर बोलनी पड़ती है, क्योंकि मैं प्रॉफिट हूं। चाहे मुझे बुराई करे, चाहे कोई मुझे कुछ कहे, बहुत कुछ कहा। लोगों ने मुझे गालियां दी। एक बार शुरू में मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए भविष्यवाणी कर दी। मैंने कहा मोदी साहब फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सारे मुझे गालियां देने लगे, कमेंट्स करने लगे, और वो बन गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तीसरी हैट्रिक फिर मारेगा। मैं क्या कह रहा हूं मुझे नहीं पता क्यों कह रहा हूं, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये होने वाला है। आपको समझना है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप चाहे कुछ भी कर लो, जो होना है वो होना है संसार के अंदर। यहां पर मैंने उसको कहा तेरी लड़की का तलाक हो जाएगा इसके साथ, अगर तूने इस बात को नहीं माना
परमेश्वर का दंड तू उठाएगी, इस लड़के के साथ शादी नहीं करना। मैंने कहा तेरे को टाइम दे रहा हूं, 8वें दिन तू मेरे पास फिर आएगी रोती हुई। उसने कहा बाहर निकल कर पादरी को, किस बेवकूफ पादरी के पास ले आया है? कह रहे सारा मजा ही किरकिरा कर दिया, ब्याह था। कह रहे नहीं ये हरियाणा से आया, इसका बड़ा नाम है। कह रहे बड़ा नाम है इसके चर्च में, तो 100 लोग सारे बैठे। कह रहा है कि थोड़े दिन में देखिए इसके चर्च भरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो पास्टर उसको समझा रहा था, लेकिन उसने मेरी बात को नहीं माना। और पूरे 9वें दिन वो मेरे चर्च में आई और वो बोली, पास्टर जी सच में मेरी बेटी का तलाक हो गया शादी होने के बाद। मैंने कहा प्रॉब्लम्स आपको समझ रहे हैं कि जब आप परमेश्वर के दास की बात मानकर काम शुरू नहीं करते, आपकी आशीषें खराब होती हैं। कभी आप पूछते हैं परमेश्वर के दास से कि परमेश्वर के दास मुझे बता, प्रे टावर पर फोन करके पूछते हैं मैं विदेश जाऊं कि ना जाऊं, मैं पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं। मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर से पूछते हैं प्रार्थना में कि परमेश्वर मैं ये काम करूं या ना करूं। अरे आंसर मिले ना मिले, लेकिन जितने प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके लिए मन्ना प्रोवाइड कराता है रोज सुबह यीशु के नाम में। कह रहा जब आप प्रार्थना में बैठते हैं परमेश्वर आपको सलाह देने के लिए लोगों को भेजता है। विश्वास करना, कह रहा कि आज रात जितने परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे आज पार हो जाएंगे। नामान नाम का एक व्यक्ति था और उसके शरीर पर कोढ़ था, और लेकिन वो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन किसी ने उसको बताया, एक छोटी सी लड़की ने, कि परमेश्वर का एक दास है भविष्यवक्ता, उसका नाम एलीशा है, और वो कह रहा है कि जो कह देता है, जो प्रार्थना कर देता है वो हो जाता है। और उसी समय वो ले हैंड प्रे कराने के लिए आया एलीशा के पास, और उसी समय एलीशा को कहने लगा मेरे सिर पर हाथ रखकर ले हैंड प्रे कर। और उसने कहा जा मैं नहीं करूंगा। पादरी बजिंदर भी ऐसा ही बोलता है, मैं नहीं करूंगा। बाहर खड़े रहते हैं लोग, नाराज हो जाते हैं। पादरी बजिंदर चला गया। उसने कहा, एलीशा ने कहा कि जा पानी में डुबकी ले ले 7 बार, और लेकिन उसने मना कर दिया। उसके दोस्तों ने, सैनिक ने समझाया कि उसने कोई बड़ा काम तुझे कहने के लिए नहीं कहा, और गया उसने 7 बार पानी में डुबकी लिया। और जैसे ही पानी में डुबकी लिया उसका शरीर पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हो गया यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय वो देखने लगा, बड़ा खुश हो गया, और उसी समय वहां से मिट्टी उठाकर बोलने लगा, कह रहा कि मैं अपने देश में जाकर प्रचार करूंगा कि यहोवा चौरावरी परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहा यहोवा परमेश्वर है, पूरी दुनिया के ऊपर ये शासन करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसी समय आपको नहीं पता, वो पानी में डुबकी लगाने से चंगा नहीं हुआ, वो परमेश्वर के दास की बात मानने से चंगा हुआ। हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है। कह रहा कोई कह रहा होगा ये क्या एप्पल, बाइबल में तो कहीं लिखा ही नहीं है एप्पल। मैं चाहे टमाटर दूं, तेरे बाप का क्या जा रहा, मैं दूंगा, प्रार्थना करके दूंगा। आप प्रार्थना करके खाना नहीं खाते क्या? मेरे ऊपर गिफ्ट है ये, मैं जिस सर पर हाथ लगाता हूं उनके घर में ब्लेसिंग आती है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये फूड है परमेश्वर का। कह रहा परमेश्वर का फूड आज मैं आपको देकर भेज रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं कि आज से मेरे काम नहीं खुल रहे, आज रात खुलने वाले हैं। चर्च आमीन बोलकर आमीन खोल लो आज उन कामों को। परमेश्वर ने कहा किसके घर वो नया स्पिरिचुअल फूड जाएगा, उसके घर। कह रहा कि जो परमेश्वर का भय मानेगा। यूहन्ना 1:9 में लिखा, पहला यूहन्ना उसके 1:9 में, स्क्रीन पर देखो क्या लिखा। कह रहा यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें शुद्ध करने की ताकत रखता है। हालेलुया। सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज रात जो हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर कि मुझे आज चंगाई का फूड चाहिए, मुझे आज पवित्र आत्मा धन का फूड चाहिए, जॉब का फूड चाहिए, आज पवित्र आत्मा से कहो कि परमेश्वर मेरे अंदर भर दे। आज मुझे आज चंगाई का, हीलिंग का फूड चाहिए। आज मेरे लिए मकान का फूड चाहिए। जैसा फूड आप मांगेंगे मेरा परमेश्वर आज स्वर्ग से प्रोवाइड कराएगा चर्च आपके लिए। आमीन। थोड़ी देर में आप इसी समय चंगाई का फूड लेकर जाएंगे यहाँ से। आप एप्पल का फूड नहीं लेकर जा रहे हैं, आप चंगाई का फूड लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है, इसीलिए वो कह रहा है यहाँ पर कोड़ी नाम का एक व्यक्ति था। कोड़ी था एक व्यक्ति, और उसी समय वो यीशु के पास आया। बाइबल बोलती है जब वो यीशु के पास आया उसने 3 काम किए। उसने उससे विनती किया, और उसके बाद घुटने टेकिए, और उसके बाद तीसरा उसने कहा कि मैं जानता हूं कि ताजी हवा तेरे पास है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि ताजी ब्लेसिंग तेरे पास है। मैं जानता हूं कि मैं संसार का फूड खाता रहा, मेरे अंदर एलर्जी हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, एक औरत मेरे पास आई और वो बोली पापा मैं मलेशिया से हूं और मेरे शरीर में एलर्जी हुई पड़ी है। मैंने कहा कैसे? डॉक्टर क्या बोल रहा है? टेस्ट कराया। बोलते करे किस से एलर्जी है उसको? करे आइसक्रीम खाने से एलर्जी है, करे फ्रूट खाने से एलर्जी है, अरे दही खाने से एलर्जी है, दूध खाने से एलर्जी है।
आटा खाने से एलर्जी आ रहा है, ये एलर्जी फिर कैसे जाएगी, सब तो खाने से एलर्जी हो रहा है, हालेलुया। लेकिन कोड़ी वहां पर कह रहा था, कोड़ी कह रहा था कि मेरी स्किन एलर्जी ठीक कर दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर की हवा को, कह रहा कि मेरी हड्डियों को, आज आपकी अगर लीवर बीमार है, मैं कह रहा हूं अगर आज आपका हार्ट बीमार है, अगर आज आपका कह रहा कि सिर में डिप्रेशन है, इसका मतलब क्या है, पवित्र आत्मा की स्पिरिचुअल, कह रहा है कि वो पवित्रताई की, कह रहा है परमेश्वर की पावर, उसकी ताजी हवा आपके अंदर नहीं है। आज रात जो पवित्रताई में चलने का फैसला ले रहे हैं, आपकी हड्डियों में परमेश्वर की ताजगी वाली अनॉइंटिंग जाएगी आज, वो ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी। करा वो ऑक्सीजन करा कि आपका हार्ट लीवर नहीं ग्रहण करता, जब डॉक्टर बोलते हैं जब अंदर से वो ताजी हवा नहीं आती तो आपका हार्ट रुक जाता है, लीवर रुक जाता है, किडनियां रुक जाती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन आप आज रात करा के ताजी हवा लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर का नया मन्ना लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा, करे पास्टर जी पता नहीं क्या हो रहा, नली में सही हवा नहीं जा रही, हमारे शरीर में से पौ पौ की आवाजें आ रही है, आप समझते ना पौ पौ गैस बन जाती है, पौ पौ की आवाजें आती हैं, कारण फ्रेश हवा नहीं है अंदर, गैस बन रही है आपके अंदर। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर की स्पिरिचुअल कह रहा कि और वो कह रहा कि फ्रेश फूड, फ्रेश हवा आज रात आपके अंदर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग कह रहे हैं कि आज इस किसी भी बीमारी में पवित्र आत्मा नया मन्ना बरसाएगा, चंगाई का मन्ना बरसाएगा, आमीन बोलने वाले आज लेकर जाएंगे, चंगाई का फूड ले जाओ आज, आमीन बोलकर आज जॉब का फूड ले जाओ, करा आज करा स्पाइन कर करे आज धन का फूड ले जाओ, मिराकल मनी का आज। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि वो फूड मेरे लिए आज, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज का फूड मेरे लिए है, सारे बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आज की रोटी कह रहे जीवन की रोटी मैं हूं, कह रहे जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा ना रहेगा। आप फूड खाते हैं लेकिन इस फूड से आपका पेट नहीं भरता, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा उत्पत्ति 26:2 में परमेश्वर ने इसहाक को कहा, इसहाक कह रहा तू दूसरे देश में मत जाना, कह रहा यहीं पर बोना और यहीं पर कह रहा हल चलाना, कह रहा इसी साल के अंदर मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन बहुत सारे इजरायली घर छोड़कर भाग रहे थे, जब बिजनेस नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, लोग दूसरे देश में भागते हैं। लेकिन ये भाई कह रहा इसहाक जो है परमेश्वर पर भरोसा रखता था, और इसने लिखा, परमेश्वर ने कहा वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। इसका मतलब आज बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप ठान लगी पड़ी लैंड, भाई साहब जहां मर्जी चले जाओ, फूड सारी जगह खत्म होने वाला है, भविष्यवाणी है ये। आपके पास पैसा होगा, फूड नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास करा मन्ना बरसेगा स्वर्ग से। आप मिराकल को देखेंगे जो पुराने नियम में मूसा के टाइम में देखा, आप अब भी देखेंगे। आपके गेट के बाहर स्वर्गदूत आपको खाना खिला कर जाएंगे। क्या भरोसा करते हैं मेरी बात पर? परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड कराएगा, बेस्ट से बेस्ट चीज आज रात के बाद प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि तुम उसके बेटे और बेटियां हो, तुम उसका भय मानते हो, तुम उसके आज्ञाकारी बच्चे हो। आज रात परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करके भेजेगा यीशु के नाम में। तैयार है कि नहीं? अकाल पड़ा था, इसहाक समझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, सारे रिश्तेदार दोस्त सब भाग गए, अकेला मैं बचाऊं। इसहाक ने कहा ठीक है, कह रहा कि मैं अपने देश में रहूंगा, हालेलुया, मैं यहीं रहूंगा जहां परमेश्वर मुझे रखेगा। और उसने उसी साल में बोया और उसी साल में काटा। याद रखना, इसी प्लेस में अगर आप जुड़े हुए हो, इसी चर्च में, इसी देश में हो, आपका देश सबसे ज्यादा तरक्की करेगा यीशु मसीह का नाम में। आप फूड खाएंगे, आप कहीं पर भी रहते हैं, चाहे कोई मुझे सुन रहा है किसी भी कंट्री से, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपके लिए मन्ना प्रोवाइड किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए हर आशीष आमीन बोलने वाले के लिए खुलेगी। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए मन्ना गिराएगा आज? मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा कि फूड खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, आप चले जाओ हिमाचल में, कुल्लू मनाली में जाओ घूमने के लिए। कितने लोग घूमने के लिए जा रहे हैं आजकल? कितने लोग पहाड़ों में घूम के आए आजकल? पानी की तरह पहाड़ बह रहे हैं, मकान बह रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारे पास घर नहीं है, खाने को नहीं है। आप चले जाओ कहीं पर भी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सारी हैं। मैंने कहा था एक वायरस आएगा और प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उन्हें कमाना ना पड़ेगा, उन्हें बाहर जाना ना पड़ेगा। अगर आप भक्त जन हैं, परमेश्वर के भक्ति करने वाले, सच्चाई के साथ चलने वाले, हृदय के साथ, पवित्र आत्मा आपके लिए एंजल भेजेगा, आज रात ट्रांसफर करेगा चर्च। आमीन बोलने वाले ट्रांसफर करो आज। बबल गम किसी ने खाई? बबल गम, कितने लोगों को बबल गम का टेस्ट पता है?
हाथ उठाओ। ये पुरानी बुढ़िया तो नहीं जानती, बूढ़े नहीं जानते, लेकिन बब्बल गम बच्चा बच्चा जानता है। करा आजकल तो लोग पादरी को बब्बल गम की तरह समझते हैं। बब्बल गम खाते हैं, मीठी, जब तक मीठी लगती है ठीक है, उसके बाद चल ठीक ही है। क्यों? खरे पादरी जब किसी से दशमांश मांग लेता है, जब तक तो मीठा था, जब तक नहीं मांग रहा था। हमारे चर्च में भाई साहब 1 लाख का बीज बोना जब मांगने लग जाता है तो बोलते पादरी तू मुझे अच्छा लग रहा, मीठा लग रहा, फिक्का हो गया। दूसरी पास्टर चिंगम अंदर जाती है कि नहीं? कह रहा आजकल हम बब्बल गम की तरह भाई साहब, हमें चूसते हैं, खाते हैं और फेंक देते हैं चबा कर। एक बार करनाल में, हरियाणा में मैं सेवा करता था। एक आदमी के पास 18 साल से लड़का नहीं था और वो बिना पूछे टाइम पर 12 बजे आकर मुझे उठाता, कहता भाई साहब उठ जाओ पास्टर जी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मेरी कटड़ी खाना नहीं खा रही। मैंने कहा मैं क्या करूं? प्रार्थना। कहता मेरे साथ चल, प्रार्थना कर अभी। क्योंकि मैं उसके गांव में रहता था, मेरे पास पैसा नहीं था, फूड नहीं था मेरे पास कमाने के लिए नहीं था, मैं नंगे पैर रहता था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, एक ही कपड़ा था। और आपको बता रहा हूं, तो उसी समय वो मुझे ले जाता। मैंने कहा चल यार कुछ दे गई, इसके घर जाऊंगा तो। लेकिन बेशरम कहीं का बब्बल गम की तरह चूस कर कहता होगी प्रार्थना, जाओ अपने घर। मैंने कहा अच्छा। एक दिन मुझे ले गया, कह रहा मेरी कटड़ी बीमार है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा तेरे लिए करूं? कह रहा नहीं मेरी कटड़ी के लिए। मैंने कहीं से करा ले। कह रहा नहीं, मेरे घर में, उसके घर में 50 डंगर भाई साहब। कह रहा सबके सिर पे हाथ रख रख के कर, गाय के सिर पे भी हाथ रखा भाई साहब, जोटे के भी सिर पे हाथ रखा, कटड़ी के भी, बलद के भी भाई साहब, गाय के भी, बछड़ी के भी, बछड़े के भी। थक गया रखते रखते। लास्ट में जाके गाय ने मेरे पीछे से लात मारी और मैं दूर पड़ा जाके। मैंने कहा यार ये क्या हुआ? और मैं कह रहा उठाइयो, कह रहा उठ जाना पादरी। मैंने कहा बब्बल की गम की तरह चूस कर फेंक देते हैं लोग आज। नहीं, हम तो बब्बल गम में। पौलुस बोलता है हम तो बर्तन के खुरचन ठहरे, हम तो सेब के छिलक ठहरे। खरे के अंदर की कढ़ाई की ममा तो तुम खा जाते हो, खुरच कर हमें चाटनी पड़ती है। कह रहा हमें तो लोग बब्बल गम समझते हैं, अगर ये अच्छा लगा ठीक, नहीं तो दूसरा चट ढूंढ लेंगे, चल बाहर हैं, दूसरा विश्वासी ढूंढ लेंगे। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप में से भी कहानी किसी की यहाँ पर ऐसे हो। मैं वो मुझे रोज ले जाता और मुझे बोलता, उसका बाप मुझे बोलता मेरे पास 20 किले हैं, तू प्रार्थना किया कर, जिस दिन बेटा हो गया कह रहा तेरा चर्च मैं बनवा के दूंगा। मैंने कहा अच्छा। मैं बेचारा पहले बड़ा भोला पादरी था, अब नहीं हूं बिल्कुल भी, बड़ा भोला पादरी था मैं उसकी बातों में आ गया और मैंने 12 बजे से लेकर 2 बजे तक उसके लिए लगातार प्रार्थना। 3 महीने के अंदर रिजल्ट आया, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसके बाद उसको बेटा मिला। 9 महीने के बाद जब उसको बेटा मिला, मैंने कहा अब चलता हूं इसके बाद, हालेलुया। और जैसे ही मैं उसके पास गया, मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा सरपंच साहब आपके बेटा हो गया, बधाई हो। मैंने कहा यार बोल नहीं रहा कुछ। मैंने कहा आपने कहा था आधा किला दूंगा, चर्च बनवाऊंगा, मैं तेरे पास 20 किले हैं, थोड़ी सी झोपड़ी बनवा दे प्रभु के लिए। कह रहा हमारे गांव में और भी पास्टर हैं, उनका भी भला करना मुझे। मैंने कहा अच्छा। और भाई साहब बेशरम ने अपने घर पे चर्च लगाना शुरू कर दिया, किसी और पास्टर को ले आया और मैं वहां से बेचारा बब्बल गम की तरह थूकी हुई चूसी हुई वहां से निकल कर भाग आया। मैं निकल आया वहां से। मैंने कहा हरियाणा इसको छोड़ना ही पड़ेगा भाई साहब। और आज बहुत सारे लोग इस मिठास को ले रहे हैं, आज फूड को ले रहे हैं। आज परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है, कह रहा कि कोई तुझे फूड दे ना दे, तुझे घर दे ना दे, तुझे कपड़े दे ना दे, कह रहा मैं तेरे लिए मन्ना बरसाऊंगा आज। विश्वास करना, अगर आज आप किसी दुख में, प्रॉब्लम में, कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, चंगाई नहीं है, डॉक्टर कह रहा मैं नहीं दे सकता, कह रहा घर कह रहा है, परिवार के लोग कह रहे हैं मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, लोग तेरे रिश्तेदार तेरे पैसे खा के कब्जा कर लिया, आपको बब्बल गम खाकर, कह रहा चबाकर, मिठास लेकर बाहर फेंक दिया, छोड़ दिया होगा आपका बिजनेस में से, कह रहा आपके फायदा करके आपको नुकसान के लिए छोड़ दिया होगा। याद रखना तुम बब्बल गम, वो वाली बब्बल गम नहीं हो, तुम जो बाहर फेंक दिए जाओ, एक दिन वही लोग आज के वचन के बाद तो उस बब्बल गम को दोबारा उठाकर चूसने का काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम वो लोग हो, तुम फिर से कह मन्ना बरसेगा तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे हाथ उठाने से, तुम्हारे चिल्लाने से, तुम्हारे हालेलुया बोलने से,
तुम्हारे प्रार्थना करने से, क्योंकि यहोवा जोरावर ने तुम्हें चुन लिया है। यस, तुम परमेश्वर की बब्बल गम हो। हालेलुया। तुम्हें कोई नहीं फेंक सकता। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञा मानने के बाद परमेश्वर उनके घर फूड भेजता है। हालेलुया। फिरौन ने कहा इनका सब कुछ छीन लो, इनके हाथ में कुछ ना होना पाए, छीन लो इनसे। लेकिन वो चोरी चोरी वहां से निकल रहे थे रात को। जिस रात वो निकले उसी समय परमेश्वर ने इस वचन में उससे बताया। हाँ पढ़ेंगे, देखो जल्दी से निर्गमन की किताब 12 के 17 में। हाँ पढ़ेंगे, पढ़ जरा। हाँ स्क्रीन पे देखा कर। इसीलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना। हाँ, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। हाँ। इस कारण वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा के लिए विधि जानकर माना जाए। ओए ये क्या लिख रखा है भाई साहब? केरला की भाषा है, समझ में नहीं आ रहा। कह रहा इसलिए तुम खमीर की रोटी का पर्व मानना। कह रहा परमेश्वर ने उनको एक स्पेशल फूड दिया था। कह रहा खमीर की रोटी का पर्व। कहता कि ये खाकर, कह रहा ये वाला फूड जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, कह रहा जब तुम निकलोगे, 40 साल उन्हें जंगल में रहना था। और कह रहा कि इस 40 साल में कह रहा कोई तुम्हारा माँ बाप मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जब वो कह रहा कि फूड खाकर गए तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारी आत्मा में ताकत आएगी, तुम्हारी हड्डियों में ताकत आएगी, क्योंकि तुम मेरा फूड लेकर जा रहे हो। वो फूड उन्होंने किस चीज का? खमीरी का रोटी था, वो पवित्रताई की रोटी थी। उन्होंने कहा था परमेश्वर कि अब हम अब से तेरे पीछे चलेंगे, तू ही हमारा परमेश्वर है। और कह रहा याद रखना इस रोटी को। कह रहा कि आज वो प्रभु बोझ जो आदमी ले रहा है, कह रहा उसके अंदर पवित्र आत्मा एक स्पिरिचुअल ताकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो फूड जब वो लेकर गए इजराइल से, कह रहा है कि उस समय मिस्र से जब निकले, कह रहा उनके टांग दुखने ना पाई। 11 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर रहे, 40 साल हो गए उन्हें पैदल चलते चलते। एक कभी चप्पल घिसा नहीं है, एक के भी कपड़े फटने नहीं दिए परमेश्वर ने। कह रहा जैसे जैसे छोटा छोटा बच्चा 8 साल से 15 साल का होता चला गया, उसकी चप्पल का साइज बढ़ता चला गया। जैसे जैसे 8 साल से 15 साल में लड़की बड़ी होती चली गई, उसके सूट का साइज बढ़ता चला गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते चले जाओगे, आपका घराना बढ़ता चला जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके पास एक स्पिरिचुअल फूड है, आपके पास ये फूड अगर खाकर जाना है आज, कह कि ये एप्पल खाकर जाओगे आज, परमेश्वर आज रात तुम्हारे चप्पलों को घिसने नहीं देगा, तुम्हारे कपड़ों को फटने नहीं देगा, तुम्हारे तन के कपड़े कह के फटेंगे नहीं, तुम्हारा कुछ भी काम पासा नहीं मारेगा, तुम्हारे घर में, तुम्हारे धन में, तुम्हारे बैंक में, तुम्हारे भोजन में कोई कीड़ा नहीं लगेगा। आज के बाद तुम्हारी आशीषों में कीड़ा नहीं लगेगा, याद रखना, क्योंकि तुम परमेश्वर का फूड खाने वाले हो। कौन से फूड की बात कर रहा हूं मैं? कह रहा कि ये फूड, कह रहा कि जो सुबह उठकर जितने एक पेज पढ़ते हैं वो परमेश्वर का फूड खाते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं उसकी बात कर रहा हूं। कह रहा कि 7 पेज पढ़कर सतीश नाम का एक व्यक्ति घर से निकलता था, खाने के लिए पैसा नहीं था, बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कह रहा 7 पेज पढ़ने उसके देखे, रोज 7 पेज पढ़कर घर से निकलता था। एक दिन ऐसा बड़ा चमत्कार उसके साथ हुआ, एक कंपनी में उसको नौकरी मिला और उसने उसको 7 जहाज गिफ्ट किए यीशु मसीह के नाम में। 7 जहाज। अरे मैं कह रहा हूं आज आपके पास खाना हो ना हो, पैसा हो ना हो, लेकिन अगर आज आप घर से निकलने से पहले परमेश्वर का फूड खाकर आते हैं कि नहीं? कह रहा ये वचन लेकर जाते हैं कि नहीं? कह रहा वचन खाते हैं कि नहीं? आप 1 पेज पढ़कर जाना, 2 पेज पढ़कर जाना, 7 पेज पढ़कर जाना। मैं कह रहा हूं कोई माइकल आला आपके फूड को, नौकरी को, आपके फूड, आपकी नौकरी को, आपकी जॉब को कोई छीन ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। इस साल में आपका नंबर पर, कह रहा लिस्ट में आपका नाम लगा होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पासपोर्ट पर वीजा लगा होगा यीशु मसीह के नाम में। किस प्रकार का फूड चाहिए तुम्हें? चंगाई का फूड, कह रहा बरकत का फूड, कह रहा कि वो जॉब का फूड आज तुम लेकर जाओगे यहां से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहा समझ में आया कि नहीं? कौन सा फूड लेकर जाओगे? कह रहा कि जब आप, परमेश्वर ने उनको कहा ये वाला फूड खाकर जाना, तुम जंगल में थकोगे नहीं। याद रखना ये वाला फूड सुबह उठकर खा लेना। ये मैं कह रहा हूं कोई बम्बल गम की तरह चूस कर तुम्हें फेंकने वाला नौकरी से नहीं है, याद रखना। कह रहा नौकरियां, बिजनेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक रोज एक नया फूड आपके लिए प्रोवाइड करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपको देगा। एलिया को विश्वास था, भजन संहिता 1 के 3 में लिखा, कह रहा कि उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। क्या लिखा?
कह रहा उसके बच्चे कभी मुरझाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जो अपना पेड़ वाला विश्वास है वो कहां लगाया है? कह रहा वो उस यीशु मसीह की नालियों के किनारे लगाया है। हालेलुया। अगर आज आपने यीशु मसीह के विश्वास के अनुसार कह रहा कि आपने अपना विश्वास यीशु मसीह पर टिकाया है, तो परमेश्वर आपके पत्तों को मुरझाने नहीं देगा, आपके बच्चों को मुरझाने नहीं देगा, तुम्हारी किडनियों को मुरझाने नहीं देगा, तुम लंबी आयु जियोगे, तुम्हारे हार्ट को, तुम्हारे लीवर को मुरझाने नहीं देगा। ये भविष्यवाणी आपके लिए। 21 दिन के बाद तुम अपनी रिपोर्ट नॉर्मल होता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना ये परमेश्वर है। आपकी नौकरी मुरझाएगी नहीं, आपके बच्चे मुरझाएंगे नहीं, आपकी कोख मुरझाएगी नहीं। याद रखना परमेश्वर है यहाँ पर, आपके लिए फूड इंतजाम करेगा। कितने लोग कुत्ते को जानते हैं? पादरी क्या पूछ रहे हैं? कुत्ते में और मछली में क्या अंतर होता है? कुत्ते को जहां रोटी डालो वहीं आ जाता है। कुत्ते को जहां रोटी डालोगे वहीं आ जाएगा। और मछली को बोलो उसको सोने के बेड देंगे तेरे को, आजा मैं तेरे को सोने का बेड दूंगा, रात को सो जा सोने के बेड पर। मछली कहेगी ना, मैं जानती हूँ कि जीवन मेरा पानी है। हालेलुया। बाहर आऊंगी तो मर जाऊंगी। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन ये इजरायली अनजान थे। कह रहा कि 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन फिर बाहर चले गए। हालेलुया। कमाने के लिए बाहर चले गए। मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा है कि आपको बाहर नहीं जाना, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको कमाने देने के लिए आज रात यहां आए हुए हैं। आपको प्रोवाइड करने के लिए यहां आए हुए हैं, आपको नया बिजनेस देने के लिए यहां आए हैं, आपका लक खोलने के लिए यहां आए हुए हैं, आपको बच्चा देने के लिए यहां आए हुए हैं। तुम बाहर मत जाना आज के दिन। कह रहा यहीं रहना आज के दिन, कह रहा यहीं रहना आज के दिन। ये परमेश्वर है। इसलिए मैंने फैसला लिया था 11 साल पहले, सुबह भी चर्च लगाऊंगा, शाम को भी चर्च लगाऊंगा, रात को भी चर्च लगाऊंगा, 12 बजे तक हालेलुया बोलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरा इंतजाम करता है। याद रखना। कह रहा एलिया, कह रहा यहाँ पर, कह रहा भूखा और प्यासा था काल के दिनों में, और उसी समय उसको परमेश्वर ने कहा बेटे, कह रहा काल पड़ गया, और उसने कहा पापा मेरे पास फूड नहीं है। कहता कि जान नाले में जाकर बैठ जा। नाले में बैठ गया, और उसी समय उसने कहा नाले में तो इतनी गंदी सड़ैंद आ रही है, रोटी भी क्या, अगर यहाँ रोटी भी आएगी मेरे से खाई नहीं जाएगी। उसने कहा मेरे से खाई नहीं जाएगी। परमेश्वर ने कहा अरे, कह रहा नाले में, कह रहा मैं आज, कह रहा खुशबू को डाल देता हूं तेरे आसपास। उसके बाद रोटी नहीं थी, नाले में नाक दबाकर बैठा था उस गुफा के अंदर, क्योंकि उसने परमेश्वर ने उसको कहा था, कह रहा जा तू एक नाले में जाकर बैठ जा। मैं कह रहा हूं कि इतने लोग मेरी बात मानेंगे आज से? बोलो कितने मानेंगे आज से? मानोगे? जाओ अपने गली का गटर का ढक्कन खोलकर उसमें बैठ जाओ। जाओ। हाँ पादरी क्या बोल दिया तूने? ये झूठ है, नकली। जानता है परमेश्वर आपके विश्वास को? नहीं जानते। भाई साहब एक बार मेरे को पुलिस पकड़ने आ गई, मैंने किसी का सिर फाड़ दिया और मैंने गटर खोल के सीढ़ियों में नीचे उतर गया। जब मैंने बाइबल पढ़ा मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा मिलती जुलती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग गटर में बैठेंगे जाकर मोहल्ले में? आपका स्टैंडर्ड का गटर है। पहले तो गटर बड़े गंदे होते थे, सीढ़ियां भी नहीं होती थी भाई साहब, छलांग मारनी पड़ती थी। यहां पर एलिया ने परमेश्वर की बात पर ऐसा भरोसा कर लिया, चाहे गटर आए, गटर का बाप भी आए, कह रहा मैं तो आज रात उसमें बैठ जाऊंगा यहोवा के कहने से। कह रहा है जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो हालेलुया। और उसी समय वो बैठ गया, और बैठने के बाद एक कग्गा आया और उसको पास रोटी डालकर चला गया, और उसने कहा अरे वाओ, कहता और आसपास स्मेल भी नहीं आ रही थी, रोटी खा रहा था वो। क्या आप टॉयलेट में बैठ के रोटी खा सकते हैं? कौन आलू के परोठे खाएगा कल सुबह? जल्दी बोलो। कोई खाएगा? नहीं खा सकते। कैसा भरोसा परमेश्वर पर, कैसा विश्वास है इस आदमी का। ये परमेश्वर से प्यार करता है, ये परमेश्वर को धोखे देने वाला संत नहीं है, ये परमेश्वर पर विश्वास करता है। आपको याद रखना है, अगर आप दुख में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं, कर्ज में हैं, लेकिन आपने 7वें दिन बाहर कमाने के लिए नहीं गए हैं, आप परमेश्वर के पास आए हैं, आप सुबह यहां से जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए करे 6 दिन का मन्ना बरसाएगा, 6 दिन का मिराकल मनी बरसाएगा, 6 दिन की चंगाई आपके लिए बरसाएगा। करे वो चंगाई का फूड आज रात आपके घर पर आएगा, आपके यहीं बैठे बैठे आपके साथ मिराकल वाला फूड आएगा, गवर्नमेंट जॉब वाला फूड आएगा। आमीन बोलने वाले रिसीव करो आज। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा, मैं बांगरी तो दे ये सुगावा, हम भी तेरी मैं गावा नच नच के। आइए
अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुन रहे थे, आज ये फैसला ले लें परमेश्वर। जिन लोगों ने फैसला ले लिया है पवित्र आत्मा जी, आज से मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा परमेश्वर, तेरा भय अपनी जिंदगी में मानूंगा। मैं सब काम करूंगा 6 दिन, लेकिन परमेश्वर 7वें दिन विश्राम करने के लिए तेरे चर्च में आया करूंगा। मैं तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा। मैं पवित्र आत्मा तेरा फूड एक पेज पढ़कर बाइबल का जरूर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरा ताजा मन्ना लेकर जाऊंगा, मैं तेरा ताजा वचन खाकर जाऊंगा, मैं ताजी प्रेयर करके जाऊंगा, ताजी वर्शिप करके जाऊंगा। परमेश्वर आज से तुम्हें ताजा हवा, ताजा फ्रेश चीजें आपको देगा। फ्रेश अनॉइंटिंग आने पाए, फ्रेश बैंक बैलेंस भर जाए, आज बासा आपके घर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, बासा नहीं खाएगा तू आज से। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो, बासा खाना है कि ताजा खाना है? विश्वास करना, पादरी बजिंदर ने जो प्रचार किया, ताजा मिलेगा तुम्हें आज। क्या मिलेगा आज? ताजा मिलेगा आज। बहुत सारी औरतें, बहुत सारों ने घी रखा हुआ अपने घर में इतना सारा इकट्ठा करके, किसी ने कुठला भर रखा अपना गेहूं का इतना बड़ा। हालेलुया।